अच्छा, ये यहाँ से नारगढ़ के लिए जाते हैं। यहाँ से नारगढ़ कितनी दूर होगा? यहाँ से पड़ेगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यहाँ से नारगढ़ पड़ेगा जैकेट पहले। अच्छा, उसके बीच में जैकेट पैलेस पड़ता है। जैकेट फोर्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा 5.5 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ से एमएल फोर्ट होगा 1.5 2.5 किलोमीटर है। हाँ, वो 2 किलोमीटर के आसपास है। तो ये तीनों फोर्ट आप एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। हाँ, एक ही दिन में कर, पहले आप एमएल फोर्ट जा सकते हैं, फिर वापस आके जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ में का इंट्रेंस गेट है। ये पूरा जो एरिया था, ये पहले ढूंढास राज्य था। अच्छा, ढूंढास के नाम से जाना जाता था आमेर को। जो मीणा प्रजाति थी ना, उन्हों का था ये राज। ठीक है। उसके बाद में बिशन सिंह ने आया यहाँ पर, और बिशन सिंह के साथ मुगल भी आए। अच्छा, उन्होंने उनको सवाई की पदवी दी थी, सवाई दी थी। अच्छा, उन्होंने सवाई इनको पदवी दी थी। उन्होंने पदवी दी थी। वो सामने आमेर किला, ये सामने आमेर किला। यहाँ से जय सिंह ने ऊपर बनाया जयगढ़ का किला। ये लेक अभी है, इसको माउंटा लेक बोलते हैं। ये यहाँ पे माउंटा लेक काफ़ी बड़ी लेक है ये तो। कार के लिए बोलेंगे, जो भी होगा कार के लिए बोलेंगे, लेकिन आपको पैदल भी जाना है। जीप का कॉस्ट कितना रहता है जीप का? अरे वो रेटा आना जाना जस्ट आ भी जाओगे, आप भी आओगे जब ठीक है। नीचे में 100 घंटा। दिस इज आवर गाइड। चलिए चलते बता दीजिए, चलते मुझे। नाम क्या आपका? बुद्धि प्रकाश मौर्य। ठीक है। कितने टाइम से बुद्धि प्रकाश जी, कितने टाइम से गाड़ी का काम कर रहे हो? मैं 2 साल से सर। अच्छा, फोर्ट के बारे में बात कर लेंगे आगे। ये शॉप्स, ये इधर अलाउड है? इधर अलाउड है इधर ये शॉप वगैरह? हाँ, ये कैफेटेरिया भी है यहाँ पे? यहाँ कैफेटेरिया अंदर भी होगा क्योंकि फोर्ट अंदर काफी भी बड़ा है, CCD अंदर भी है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रेंट पे है। ठीक है। ये कितने एरिया में बना हुआ है एमएल फोर्ट? ये जैसे कि नीचे से अब तक ऊपर तक 152 फीट है, और जैसे कि चौड़ाई में 60 एकड़ में, लंबाई में 52 एकड़ में। ठीक है। ये किले की दीवार है ये सामने? हाँ, ये सामने किले जो की दिख रही दीवार है जो 12 किलोमीटर में तीनों फोर्ट को कवर करता है, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़। अच्छा, ये एक ही दीवार? ये अपनी विश्व की 3rd नंबर की दीवार होती है। 1st नंबर पे ग्रेट ऑफ चाइना, 2nd पे कमलगढ़ होता है जो 36 किलोमीटर है। ये 3rd नंबर पे आता है जो 12 किलोमीटर में है। ये जैसे कि गार्डन देख रहे हो ना सर, जैसे कि आप एंट्री करके आए हो, इस गार्डन को बोलते हैं दिलाराम बाग। तो जैसे कि राजा लोग बाहर से आते थे तो यहाँ पर जैसे कि विश्राम करते थे अपने गेस्टों के साथ में। ठीक है। तो जैसे कि दोनों तरफ गेस्ट हाउस बने हुए, राजा के गेस्ट उस तरफ, रानी के इस तरफ। रेड कलर की 2 छतरियाँ हैं, एक तरफ राजा एक तरफ रानी बैठते थे। बीच का फाउंटेन बाद में बनाया हुआ, पहले नॉर्मल चबूतरा था। जो रानियों की दासियाँ होती थी उनके द्वारा डांसिंग प्रोग्राम होता था यहाँ पर। ये जैसे कि लेक में ये सेफ्रॉन गार्डन है, केसर बाग, जो मानसिंह के द्वारा कश्मीर से सेफ्रॉन के प्लांट लाके यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान टेम्परेचर 40+। फिर ये लेक भी इसी पर्पज से बनाया हुआ है, 22 के नमी के अकॉर्डिंग प्लांट सक्सेस होंगे, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है। फिर इसमें कारपेट के डिजाइन में फ्लावर्स पौधे लगाए गए। इसको केसर क्यारे बोलते हैं, मोहनबाड़ी बोलते हैं। जो आगे का पार्ट है ना सर, ठीक है। लाइटें लगी हुई है, वहाँ पर लाइट एंड साउंड्स होता है जो शाम को 6:30 बजे बाद में होता है। 1 घंटे का हिंदी का, 1 घंटे का इंग्लिश का होता है। ठीक है। जो इंग्लिश की आवाज़ होती है अमिताभ बच्चन। ये जो चारों तरफ जो ये वॉल आपने बताई, ये कितना क्या इसकी वो है, कितने किलोमीटर का ये? 12 किलोमीटर में सर। ठीक है। तीनों फोर्ट को कवर करती है। हाँ, पूरा इसको देखने का बेस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे फोर्ट के अंदर, जहाँ से पूरी वॉल देख सकते हैं? नारगढ़ से अच्छा पूरा जयपुर व्यू दिखता है नारगढ़ से, जो 9 रानियों का महल है ना। ठीक है। ये जैसे कि मानसिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1589। ठीक है। और 1743 में सवाई जयसिंह के द्वारा कंप्लीट किया गया था। 137 साल में कंप्लीट हुआ। 137 साल में कंप्लीट हुआ? हाँ, 3 राजाओं के अकॉर्डिंग है, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह के द्वारा।
ठीक है। सर जयसिंह फर्स्ट। सवाई जयसिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह। अच्छा, उनके नाम क्या है कि मिर्ज़ा क्यों लगता था उनके? मिर्जा ये इस कारण से लगता था क्योंकि जैसे कि मुगलों के अधीन हो गए थे ना, तो जैसे कि चीफ कमांडर बने थे ये। मिर्जा की उपाधि 5000 मनसब था इनका वेतन। ठीक है। तो वेतन के अकॉर्डिंग इनको मिर्जा की उपाधि दी गई थी। ओके। और अकबर के द्वारा जैसे कि मान सिंह को सिंह की उपाधि दी गई थी जो 7000 थे, और सवाई की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा जयसिंह सेकंड को, जो 3000 मनसब था उनका। तो ये उपाधि थी। ये सर एलिफेंट राइडिंग जो सुबह 8 से 12:30 बजे तक होता है, डेली होता है। कितने चार्ज होते हैं इसके? 2 पर्सन का 1500 रुपये होता है गवर्नमेंट चार्ज। और जो वन साइड का होता है महल तक जाता है, जैसे कि रेड छतरी से आता है नीचे से, और वन साइड का होता है ऐसे घूम के ऊपर तक जाता है। अच्छा, हम लोग अब अपने इधर से चलेंगे क्योंकि एलिफेंट चल रहा है इस टाइम। हाँ सर, ये गेट कौन सा है? ये इस गेट को जैसे कि पहले इधर से जाते आते थे ना सर, तो जैसे कि प्याव लगता था इसको यहाँ पर पानी पीने का, तो इसको प्याव गेट बोलते हैं, राउंडी गेट। ठीक है। टाइमिंग्स क्या है फोर्ट की? सुबह 8 से शाम को 8। अच्छा, गूगल पे अगर आप देखोगे तो ये 24 घंटे खुला है? नहीं। अच्छा, 8 से 8 तो टाइमिंग अच्छा है। हाँ, वो सामने जैसे कि जगत शिरोमणि मंदिर है येलो कलर का, जो मान सिंह के बेटे थे जगत सिंह, तो उनकी याद में उनकी माता कनकावती के द्वारा बनाया हुआ है। ये खंडर जैसे बना हुआ ये पुराने महल है। ये पुराने महल है? ओल्ड डैमेज। तो सब वहाँ से अभी टूरिस्ट के लिए खुला नहीं है वो पूरा जाने के लिए? नहीं, वो 12 बजे बाद में ओपन हो जाता है ना, एलिफेंट चल रहा है इस टाइम। अच्छा। हाँ, फिर 12:30 बजे बाद में ओपन हो जाता है। तो जैसे कि गोल्फ कार आती है ना बैटरी, उससे आते हैं टूरिस्ट, जो 1 पर्सन का 100 रुपये होता है वन साइड का। जैसे कि आना जाना 1 पर्सन का 200 होता है, जो चौक तक छोड़ता है। ठीक है। वॉकिंग के लिए तो ये बेस्ट है, वॉकिंग के लिए। ये वॉकिंग के लिए, ये शॉर्ट में है, वो उधर लॉन्ग में है। ये किले का कौन सा फ्रंट पार्ट है? ये फ्रंट पार्ट है। ये गेट है भैरव गेट, भैरव बाबा का मंदिर है, प्राचीन मंदिर बैक साइड में इधर। अच्छा। तो भूमि देवता जो सुरक्षा के पर्पज से बनाया हुआ है। अच्छा, ये मेन एंट्री गेट है? हाँ, इधर से सनराइज होता है और शाही सफर इधर से होता था, एंट्री राजा लोगों का इधर से आना जाना होता था। और इसके जस्ट सामने मूनपोल गेट है, ठीक है, जिससे लोकल पब्लिक आना जाना होती थी। सामने चांदपोल गेट है, उधर से लोकल पब्लिक आती जाती थी। जैसे कि छोटे छोटे गेट से बने हुए। ये घोड़ों का अस्तबल था सर, पहले सैनिकों के घोड़े बनते थे यहाँ पर। और जैसे कि चौक है, यहाँ पर परेड होती थी सैनिकों की, परेड ग्राउंड है ये। अच्छा। हाँ, जैसे कि 2 छतरियाँ बनी है, एक तरफ राजा एक तरफ मंत्री बैठते थे। टॉप पे जयगढ़ है, जो यहाँ की आर्मी रहती थी, जयगढ़, जो अपने एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप। वो जयगढ़ फोर्ट में? जयगढ़ में है। तो जैसे कि इधर से आमेर टू जयगढ़ के लिए 2 किलोमीटर सुरंग का रास्ता है, टनल। ठीक है। तो ये नगाड़े का उपयोग होता है, जैसे कि एलिफेंट आता है ना मॉर्निंग टाइम में, तो इसको बजा के एलिफेंट का वेलकम किया जाता है। इसको नौबत खाना बोलते हैं। जो सामने की बिल्डिंग है, इसको गेस्ट हाउस, जैसे कि राजा के गेस्ट नीचे रुक के यहाँ पर रुकते थे, फिर मेहमानबाजी होती थी राजाओं की। तो जैसे कि 1135 का लोगो लगा हुआ है, इसको 1135 के नाम जाना जाता है, क्योंकि 1135 में फर्स्ट राजधानी बनाई थी सिकराई दोसा कछुआ वंश के द्वारा। तेजकरण के अकॉर्डिंग जो लोगो लगा हुआ है 1135 का,
फर्स्ट राजधानी थी सिकराई, सेकंड राजधानी थी जमरामगढ़ जो इनकी कुल देवी थी जमा माता, फिर थर्ड राजधानी आमेर, चौथी राजधानी जयपुर। वो सामने उधर ऊपर क्या है? ये ऊपर चलेंगे ना सर, इधर से टिकट लेके चलेंगे। टिकट 102 रुपये का टिकट है। ठीक है, पहले ऊपर क्या है एग्जैक्टली? दीवाने आम। अच्छा, ये दीवाने आम पब्लिक ऊपर। ऑडियंस मीटिंग्स। ठीक है। और फिर जैसे कि 27 कचेरी, हम्म, फिर बिना लाइट का गीजर, पानी गर्म करने का सिस्टम है, टर्किश बात है, रानियों का नहाने का बाथ टब, जकोजी। फिर जैसे कि गणेश द्वार, फिर उसके आगे है मुगल गार्डन, फिर सीसमेल विंटर पैलेस, रेन पैलेस है, तीनों ये सीजन यहाँ के से टिकट विंडो है। ये टिकट प्राइस 102 रुपीज़ है। अब देखते हैं, लाइन लग दिख रही है मुझे काफ़ी टिकट के लिए। कैफेटेरिया भी इधर। एक विक्रम मंदिर है, काली अम्बे की प्रतिमा जो मानसिंह के द्वारा बंगाल से लाके यहाँ पर लगाई गई थी, जैसे कि स्थापित की गई थी। तो जैसे कि मानसिंह बंगाल गए थे 16वीं सदी में, तो वहाँ के राजा केदार दास थे, तो उनके साथ में 2 युद्ध हुए थे। फर्स्ट युद्ध में जैसे कि मानसिंह पराजित हो गए थे, फिर सेकेंड युद्ध में माता के वरदान के अकॉर्डिंग विजित हुए थे। फिर विजित होने के उपलक्ष्य में वहाँ से लाके यहाँ पर स्थापित किया गया था माता को। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? टेम्पल। टेम्पल अभी शूज़ बने हैं, जा सकते कोई दिक्कत नहीं है, इधर से चलेंगे ऊपर से। हैं? अच्छा, यहाँ से जा सकते हैं। तो जैसे कि पहले नर बलि दी जाती थी माता की, हाँ। मनुष्य बलि, अभी फिर बफेलो बलि, अब इस टाइम जैसे कि गोट बलि। अच्छा, ये जो आप नहर वाली बता रहे हो, ये कब की बात है? ये कितने? ये मानसिंह के टाइम, यानी कि 400 साल पुरानी बात है। अच्छा, पहले अच्छा, तो कब दी जाती थी ये? कब ऐसे? इसका ये जैसे कि रीजन ये था कि जैसे कि अमावस पूर्णिमा, हाँ। जैसे कि इनके नवरात्रा चलते थे उस टाइम, अच्छा। फेस्टिवल डे। ये जैसे कि गेट है, ये सिल्वर गेट है माता का, और जैसे कि कोरल से बनी हुई है गणेश प्रतिमा है, इधर से भी है कनेक्ट। ठीक है। सुबह 8 से 12 ओपन रहता है, फिर 4 से 8 ओपन रहता है। ये सर एंट्री गेट, ये सिंह द्वार है, लोयन गेट। तो सिंह का मतलब होता है जैसे कि मानता का प्रतीक रूप। तो जैसे कि राजा लोग क्षत्रिय थे, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि सिंह की उपाधि दी गई थी मानसिंह को अकबर के द्वारा, तो उसके पर्पज से सिंह गेट बनाया हुआ है। अच्छा, लोयन गेट, सिंह द्वार। ये सिंह द्वार है। हाँ, लोयन गेट, लाइन गेट। एंट्री ठीक है, गेट। ठीक है। तो ये इस जगह का नाम क्या है? इस जगह ये पे जैसे कि पब्लिक दरबार, जैसे कि पब्लिक दरबार है ये। इधर का पोर्शन बना हुआ है, ये रसोई घर है, किचन है, ये रसोई घर सारे है। परिवार के लिए। बड़ी जालियाँ लगी हुई है, डाइनिंग हॉल है। अच्छा, ऊपर डाइनिंग हॉल है। हाँ, तो जैसे कि दोनों कनेक्टेड है, किचन डाइनिंग हॉल। जैसे कि इधर का पोर्शन बना हुआ है, ये दीवानी आम है, आम पब्लिक मीटिंग, पब्लिक ऑडियंस मीटिंग। तो जैसे कि पब्लिक दरबार लगता था यहाँ पर, मानसिंह के द्वारा बनाया हुआ है, 1500 निवासी 1614 तक। इसी में इंक्लूड जैसे कि थर्ड पार्ट मानसिंह पैलेस बैक साइड में, जिसमें 12 रानियों के 12 बेडरूम बने हुए हैं। वो किधर पड़ेगा? थर्ड पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट है। अच्छा, इसका आगे, इसका आगे है। हाँ। इसके आगे तो इसमें जैसे कि 2 स्टोन का यूज किया हुआ है। कौन सा स्टोन यूज है? रेड कलर का ये धौलपुर पत्थर है, जैसे कि श्री राम मंदिर अयोध्या में। और जैसे कि वाइट कलर का ये नागौर मकराना है, जो ताजमहल बना हुआ है। तो इसमें टोटल पिलर है 48, 48 है, जिसमें 32 खंभे हैं रेड कलर के हैं, 16 खंभे वाइट कलर के हैं। इसमें 2 तरह की शिल्पकारी है, हिंदू शैली और मुगल शैली। इसमें हाँ, इसमें मुगल आर्किटेक्चर हाँ बिल्कुल दिख रहा है इसमें। ये जैसे कि हिंदू शैली में जैसे कि एलिफेंट बना हुआ है, एलिफेंट सूंड बना हुआ है, लॉर्ड्स बने हुए हैं, हिंदू शैली का होता है। अच्छा। और जैसे कि स्टैंड पे फूल पत्तियाँ हैं, ये मुगल शैली का होता है। तो जैसे कि राजा का सिंहासन लगता था, आम पब्लिक यहाँ इकट्ठी होती थी, उनकी जो भी समस्या होती थी उनका समाधान होता था। पब्लिक मीटिंग जैसे कि कहाँ पे लगता था? यहाँ पे? हाँ, जैसे कि बैक साइड में जैसे कि रूम्स बने हैं, ये बाद में बने हुए हैं। अच्छा। जैसे कि अंग्रेज आ गए थे उसके बाद में, जैसे कि राम सिंह सेकंड के द्वारा जैसे कि राजा और मंत्रियों की मीटिंग होती थी, ओपनली होती थी। फिर जैसे कि अंग्रेजों के अकॉर्डिंग जैसे कि बाद में बनाए हुए हैं। राम सिंह सेकंड के द्वारा 1835 से 1880 के अकॉर्डिंग बने हुए हैं।
जिसमें राजा और मंत्रियों की मीटिंग होती थी। ये इधर का जैसे कि सामने छोटे छोटे गेट से बने हुए, ये 27 कचहरी है मिनी कोर्ट। जो राजा के अंडर में 27 विलेज आते थे, तो उनका मुखिया प्रधान होता था ना सर, लेखा अधिकारी। हर गांव का मुखिया बैठता था और गांव के अकॉर्डिंग जो भी लेखा जोखा संबंधित समस्या होती थी उनका समाधान होता था। सामने का गेट है, ये गणेश द्वार है, गणेश प्रतिमा बनी हुई है। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनाया हुआ है 1621 से 1667 तक। इसी में इंक्लूड जैसे कि तीनों सीजन के बेडरूम है राजा रानियों का, समर विंटर रेन, जो अंदर देखने को मिलेगा सर। अच्छा। ये जैसे कि पेंटिंग देख रहे हो ना सर, हाँ जी। ये नेचुरल कलर से बनी हुई है, वेजिटेबल फ्रूट्स कलर है, नो केमिकल यूज। 400 साल पुरानी पेंटिंग है, सर्दी गर्मी बरसात कोई इफेक्ट नहीं है, नो डैमेज, एज इट इज़ ऐसे कैसे बनी हुई है। ये जैसे कि ऊपर के झरोखे हैं रानियों के देखने के पर्पज से बनाए हुए हैं, क्योंकि लेडीज अलाउ नहीं था, पर्दा पड़ता थी, तो रानियाँ झरोखे से देखती थी। ओपन विंडो है, जैसे कि राजा लोग एंट्री करते थे तो वेलकम करती थी फूल पत्तियाँ वर्षा की। साइड के रूम है छतरीनुमा रूम, इसमें जैसे कि राजा लोग बाहर चले जाते थे लड़ाई के पर्पज से किसी कारण से, तो उनकी लंबी उम्र के लिए सकुशल वापसी के लिए दीपक जलाया जाता था रानियों के द्वारा, जिसको अखंड ज्योत दीपक बोलते हैं। इस कारण इसको सुहाग मंदिर बोलते हैं सर। ये 27 कचहरी मिनी कोर्ट। ये कब कैसे यूज होता था, किसको? ये जैसे कि राजा के अंडर में 27 विलेज आते थे ना, तो उनका मुखिया यहाँ पर बैठता था और जैसे कि टैक्स वगैरह कर वसूल करते थे, तो गांव के अकॉर्डिंग। ये तो यहाँ ये सेल्फी पॉइंट लग रहा है मुझे। क्या सर? सेल्फी पॉइंट लग रहा है मुझे। हाँ सेल्फी पॉइंट है ना, ये जैसे कि लेक में ये सेफ्रॉन गार्डन है, जैसे कि नीचे से प्रॉपर नहीं दिख रहा था। ये सेफ्रॉन गार्डन, और जैसे कि चेयर लगी हुई है, वहाँ पर लाइट एंड साउंड से होता है। अच्छा, कितने टाइमिंग क्या होता है उसका? उसका 6:30 बजे बाद में होता है। 1 घंटे का हिंदी का, 1 घंटे का इंग्लिश का होता है। जो इंग्लिश की आवाज़ होती है अमरीश पुरी की आवाज़, और हिंदी की आवाज़ होती है अमिताभ बच्चन की आवाज़, जिसमें पूरी हिस्ट्री बताई जाती है मेल के बारे में, जिसका अलग से चार्ज होता है 251%। ये पानी गर्म करने का सिस्टम बिना लाइट का गीजर। अच्छा। हाँ, जिसको चिमनी बोलते हैं सर। ये सर मुगल आर्ट में बना हुआ है चिमनी। तो जैसे कि 2 होल्स बने हुए, लकड़ी कोयला जलाया जाता था। तो इनसाइड में अटैच में वाटर टैंक बना हुआ है, उसमें कॉपर प्लेट लगा के चूने का लेप किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ से लकड़ी कोयला जलेगा, उसके हीट से कॉपर गर्म होगा, कॉपर गर्म होगा तो पानी गर्म होगा सर। जैसे कि स्मोकिंग इधर से बाहर आती थी, इनसाइड में टर्किश बाथ है, इधर से चलेंगे। ठीक है। शाही हमाम, रानियों का नहाने का बाथ टब। Please come. Follow me. ये है हमाम। हाँ ये सर हमाम एंट्री। रानियों का चेंजिंग रूम है, नहाने के बाद में कपड़े चेंज करती थी। चेंजिंग रूम है, डायमंड शेप में बना हुआ है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज है, जैसे कि रिंग्स लगी हुई है, पर्दे लगाए जाते थे। यहाँ पर बॉडी मसाज रूम, स्पा। तो जैसे कि ये वाटर टैंक ठंडा पानी का है, ये गर्म पानी का है, जो चिमनी से अटैच है सर। जैसे कि ओल्स है, ड्रेन है, जैसे ज़रूरत पड़ती थी उनको ठंडे पानी की ठंडा पानी यूज, गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती थी गर्म पानी यूज, नॉर्मल पानी की ज़रूरत पड़ती थी नॉर्मल पानी यूज। 3 ओल्स है। ये जैसे कि इधर टर्किश बात, शाही हमाम, टर्किश बात, जकूजी इधर से। ये जैसे कि 3 होल्स है, जैसे कि ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, गर्म पानी का है। जैसे कि 2 होल्स है, इसमें जैसे कि परफ्यूम वगैरह, केवड़ा, चंदन, इतने परफ्यूम वगैरह फूल पत्ते डालते थे और पानी में मिक्स करते थे खुशबू के लिए, जो 24 घंटे खुशबू रहती थी सर। जैसे कि पैनल तक पानी भरा जाता था, और यानी कि चेयर पे बिठाते थे रानी को, और 4 पैनल बने हुए, 4 दासियाँ बैठती थी, रानी को नहीं। ये जैसे कि रूम्स है, इसमें जैसे कि टॉयलेट, वॉशरूम है। ठीक है। And this is for ventilation, natural wind, exhaust no electricity now available, that's why here. ये सर ऑयल लैम्प, पहले लाइट नहीं थी, ऑयल लैम्प यूज करते थे। ये सर ओल्ड टॉयलेट्स कंबाइंड है। तो जैसे कि ड्रेन जाता है, चैम्बर बना हुआ है, आगे स्टोरेज होता था, सर्वेंटों के द्वारा साफ किया जाता था। टोटल 99 टॉयलेट्स बने हैं महल में, तीनों पार्टों में। ठीक है। एक दिन में नहीं होगा।
बोल दिया मैं। तो इसका महल इसके अंदर से ही कनेक्शन होगा अंदर जाने के लिए? किधर से? अंदर से ये जैसे कि स्टेप्स से बने हुए थे ना उधर, हाँ, वो बेडरूम से कनेक्टेड है, वो बेडरूम रानियों का। ठीक है। ये जकोजी में ये जैसे कि ये पेंटिंग, ये आला गीला पद्धति बोलते हैं इसको। जैसे कि गीला प्लास्टर किया जाता है, मीनाकारी उखेरी जाती है, फिर कलर भरा जाता है, वेजिटेबल फ्रूट्स कलर, नेचुरल कलर। तो इसको सुहाग मंदिर बोलते हैं। ठीक है। ये सर गणेश द्वार एंट्री गेट है। तो जैसे कि ये पेंटिंग ऑर्गेनिक कलर है, वेजिटेबल फ्रूट्स कलर है, और जैसे कि ये पेंटिंग है, ये गोल्ड पेंटिंग है। जैसे कि इधर शाइनिंग दे रहा है, ये प्योर गोल्ड लिक्विड रियल गोल्ड है। तो जैसे कि 24 कैरेट्स 400 साल पुरानी पेंटिंग है। हाँ, ये भी गोल्ड पेंटिंग है सर, रियल गोल्ड है। Jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Ja. Nein, wir warten nicht. Wir warten. ये सर मुगल गार्डन 4 बाग है, जो रानियों के घूमने टहलने के लिए बनाया हुआ था। जैसे कि 3 पार्ट है इसमें, इसको दीवाने खास पार्ट बोलते हैं। तो जैसे कि उधर का पार्ट है वो समर पैलेस सुख मंदिर है, विंटर पैलेस शीशमहल है, एज इट इज ऊपर है रेन पैलेस जस मंदिर। दीवाने खास, हाँ। ये राजा के खास लोगों से, हाँ, जैसे कि मंत्री लोग होते थे ना, खास आदमी, उनका मीटिंग हॉल्स। तो जैसे कि इसको दीवानी खास, शीशमहल, विंटर पैलेस, जय मंदिर 4 नामों जाना जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा बनाया हुआ है। ये अपने एशिया का सबसे बड़ा शीशमहल है, जैसे कि दिल्ली और आगरा में है उससे बड़ा है ये। हाँ, तो जैसे कि इसमें जो ग्लास देख रहे हो ना सर, हाँ। ये नॉर्मल ग्लास नो के रिफ्लेक्शन ग्लास है, बेल्जियम ग्लास, मार्बल से इटालियन है। ये बेल्जियम ग्लास सिटी पैलेस में भी लगा हुआ है। तो जैसे कि बाहर रिंग्स लगी हुई है, जैसे कि पर्दे लगाए जाते थे, कसगस घास होती थी, इत्र बनाई जाती है, खुशबूदार घास के पर्दे लगा के, और जैसे कि अंदर चिमनी मसाल जलाई जाती थी। तो रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ग्लास गर्म होकर नीचे का पार्ट गर्म रहता था, विंटर में हीटर टाइप में। ठीक है। जैसे कि बीच का पार्ट है, ये असेंबली हॉल था। जैसे कि राजा के खास आदमी होते थे, मंत्री लोग, वजीर लोग, उनका मीटिंग हॉल्स। जैसे कि जैसे कि मुगल आजम फिल्म देखा होगा आपने, दिलीप कुमार वाली, उसमें जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या, वो फिल्म यही बनी हुई है। जैसे कि दोनों तरफ बेडरूम बने हुए हैं, 2 रानियाँ थी, चंद्रकमर, सूरज कमर। तो एक बेडरूम इधर है, एक बेडरूम उधर है। इसमें जैसे कि मिरर पेंटिंग बनी हुई है, 400 साल पुरानी है, जो सनलाइट से डेकोरेट होता है। ये सर मिरर पेंटिंग, जैसे कि अंदर दीवार पे है, 400 साल पुरानी पेंटिंग है, सनलाइट से शाइनिंग दे रहा है। ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये जैसे कि बैक हिस्सा है ना, जो ओपन है, खुला है, तो हाँ। सनलाइट पड़ रही है, हाँ। तो ये चमक रहा है सर। ओके ओके ओके, इसलिए इसके अंदर ये इसके अंदर जैसे कि 2013 से पहले ओपन था, हाँ। फिर 18 जून 2013 यूनेस्को में शामिल करने के बाद में क्लोज कर दिया। ये ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अभी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट में। जैसे कि राजस्थान के 6 किले हैं, तो जैसे कि आमेर, रणथंभौर, गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़। जयपुर में इसके अलावा दूसरा कोई है? हाँ, जयपुर में हाँ, जंतर मंतर, जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। परकोटा है। परकोटा, ठीक है। हाँ, रानी रहती थी हमारे गांव में, अच्छा। तो रानी जी का खवा है। और राव जी का जो राव जी का खवा है ना, हाँ। वो जैसे कि हमारे से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ राजा रहते थे, हमारे गांव में रानी रहती थी, 7 बढ़िया किलोमीटर डिस्टेंस पे। चलिए मौर्य जी, चलिए। ये कमरे में कुछ चलाओ, कांच लग रहा है। यार नहीं वो नहीं देखेगा। मौर्य जी, कौन से पत्थर से पूरा किला का निर्माण हो रखा है? कौन सा पत्थर? ये मकराना और नागौर मकराना। हाँ। और जैसे कि रेड कलर का ये धौलपुर पत्थर है, और वाइट कलर का नागौर मकराना है। उसमें जैसे कि शीशमहल में इटालियन मार्बल्स है।
ये जैसे कि लाइम स्टोन की पेंटिंग है, जैसे कि पूरा लाइम स्टोन से है। ये जैसे कि ये सुख डिजाइन बनी हुई है, सुख मंदिर इसको सुख मंदिर समर पैलेस। किस लिए यूज होता था ये? ये जैसे कि गर्मियों में राजा रानी यहाँ पर रुकते थे रहने का। तो जैसे कि ये फर्स्ट रानी का बेडरूम है, एक रानी का उधर है। तो इसमें जैसे कि व्हील चेयर रखी हुई है, पालकी है रानी की, सैंडलवुड से बनी हुई है, चंदन की लकड़ी से। तो जैसे कि फेस्टिवल डे होते थे, भारी गहने पहनती थी, भारी वस्त्र पहनती थी, रानी से चला नहीं जाता था, फिर इसमें बिठा के दासियों के द्वारा घुमाया जाता था रानी को। ये जैसे कि 4 रिंग से लगे हुए हैं। यहाँ पर रानी का झूला लगाया जाता था, सिल्वर झूला। ये ड्रेन पहले ओपन था, जैसे कि पानी बहता था तो झूले पे झूलते वक्त अपने पैरों से अटके लिया करती थी पानी से। तो जैसे कि सामने नेचुरल ऐसी है सामने, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर वाटर टैंक है, रिसोल नाली है, झरने टाइप में पानी आता था, जाली लगी हुई है, पानी आएगा, हवा आएगी, हवा के अकॉर्डिंग पानी ठंडा और अंदर का मूवमेंट ठंडा। तो जैसे कि इधर रिंग से लगी हुई है, पर्दे लगा के इसको क्लोज किया जाता था, फिर जिसके नेचुरल एसी को ऑन किया जाता था। तो जैसे कि गर्मियों में सुकून का काम करता था। सुख मंदिर है ये, समर पैलेस। ठीक है। ये जैसे कि डोर, ये भी सैंडलवुड से बना हुआ है, रेड सैंडलवुड। अच्छा। इस पे जो मीनाकारी पिचकारी काम है, ये हाथी दांत से की हुई है, आई बनी। तो इस पे जैसे कि डिजाइन बनी हुई है, सेम डिजाइन में मुगल गार्डन बना हुआ है, सेम पैटर्न है, ओके, मुगल गार्डन का सेम पैटर्न है सर। ठीक है। ये जैसे कि ये ओपन 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 है ना सर। हाँ। ये जैसे कि रानियाँ जैसे कि दासियों के साथ में यहाँ पर बैठती थी, और जैसे कि टाइम पास। और जैसे कि विंडो है, इधर से जैसे कि कूलिंग होती थी। और जैसे कि बैक साइड में मीना बाज़ार लगता था रानियों के लिए। तो जैसे कि इधर से शॉपिंग वगैरह करती थी ना, रस्सी और जैसे कि बाल्टी के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि इधर से खींचना और ऊपर चढ़ाना, ऐसे काम था। ये जैसे कि सीक्रेट, ये मानसिंह पैलेस एंट्री, जैसे कि ये अंडरग्राउंड सुरंग बना हुआ है। अच्छा। जो जयगढ़ में सुरंग जाता है टनल, उससे कनेक्टेड है। जैसे कि कोई भी इमरजेंसी घटना हो जाए, आपदा हो जाए, तो इधर से निकल के जयगढ़ सेफ हो जाए। अच्छा, ये सुरंग कभी यूज हुई है? कभी ये सुरंग? ये पहले यूज हुई थी एक बार, उसके बाद में क्लोज कर दिया। नहीं, कभी भी यूज किया गया था इसको पहले के टाइम में? नहीं, ओपन है वैसे। नहीं, जाते थे आते थे, यूज करते थे। अंदर जाना अलाउड है? हाँ। ये जैसे कि मानसिंह पैलेस में ऊपर जाने का रास्ता है। ठीक है। ये इधर क्या है? ये बैक साइड में बाहर जाने का, ये इधर गेट लगा हुआ है। ये किस लिए यूज होता था ये वाला पार्ट? ये सर, ये जैसे कि बाहर जाने का रास्ता था। ठीक है। हाँ, इधर से जैसे कि रैंप से आते थे और इधर से बाहर एग्जिट। ये सुरंग के कितना बड़ा सुरंग होगा? कितना किलोमीटर का सुरंग होगा ये? ये जैसे कि आधा किलोमीटर इधर से है और 2 किलोमीटर वो है। जैसे कि ये है वॉच टावर हैमर फोर्ट के लिए। ये सर्वेंट क्वार्टर्स। ये जैसे कि चौक है, यहाँ पर रानियों के लिए बाजार लगता था, मीना बाजार। ओह, मीना बाजार। और जैसे कि सर्वेंट क्वार्टर्स है। और जैसे कि ये पुराने महल है, उधर दिख रहे हैं ना सर नीचे, ओल्ड पैलेस। जैसे कि उधर देख के आए, उनके साथ वाले महल है। और जैसे कि तलेटी में डैमेज हो गए, और जैसे कि सफ़ेद गुम्बद वाला है, वो जोधा महल है। जैसे कि अकबर के साथ में शादी करने के बाद में अलग से बनाया हुआ है, जिसमें मस्जिद और टेम्पल दोनों है। ओके। दोनों शैलियों कॉम्बिनेशन है। तो जोधा महल इसके अलावा और कहाँ पे है? जोधा महल, हाँ, जोधा महल एक ही है। एक ही है ये वो? हाँ ठीक है। इसके ये जो वॉल हम देख रहे हैं, हाँ, ये 12 किलोमीटर में है। ये 12 किलोमीटर की वॉल है ये। तीनों फोर्टो कवर करता है, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़। टावर्स अच्छा, पे। सनी लोग की वॉच टावर्स हैं यहाँ पे। तो जैसे कि दिन में लोहे का ड्रम बजा के सूचना प्रदान करते थे, रात को कैंडल के अकॉर्डिंग सूचना प्रदान करते थे। कभी इधर का क्या है? ये सर्वेंट क्वार्टर्स इधर है। का सर्वेंट क्वार्टर। अब ये कौन से फ्लोर पे हैं हम लोग फोर्ट के? ये 3rd पार्ट है, मानसिंह पैलेस, जिसको जनाना महल बोलते हैं, जेनेंट जोड़ी कहते हैं। इसमें राजा के अलावा जेंट्स अलाउ नहीं था। ओके। जैसे कि 12 रानियाँ थी, उनकी दासियाँ, और जो रानियों की बॉडी गार्ड थे, सुरक्षाकर्मी, वो किन्नर लोग थे। अच्छा। रानियों के
सुरक्षा के ऐसा लिए। क्यों रीजन? अच्छा, सुरक्षा के लिए। हाँ। क्योंकि कई बार जैसे कि बाहर रहते थे ना ये, हाँ, ठीक है। ज़्यादातर युद्ध में, तो जैसे कि सेफ्टी के पर्पज से किन्नरों को रखा, क्योंकि लेडीज ये क्या है कि जैसे कि किन्नर लोग शारीरिक बल से भी ठीक है, होते थे और माइंडली भी। ठीक है। ये गली बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। क्या है कुछ है इसका? ये जैसे कि इधर आते जाते थे ना, दोनों तरफ से कनेक्टेड है, तो जैसे कि तीनों पार्ट कनेक्टेड है। अच्छा, तीनों तो पार्ट जैसे- कौन कौन से? जैसे कि अपन देख के आए दीवानी आपका, हाँ, तो जैसे कि इधर से कनेक्टेड है। ये जस मंदिर है, रेन पैलेस, जो क्लोज है। अच्छा, अंदर जाना अलाउड नहीं है अभी? हाँ, खुला है वैसे, डोर तो खुला हुआ है। नहीं डोर तो खुला है, लेकिन जो ये करते हैं ना ड्रोन सिस्टम, ये कंपनी के अकॉर्डिंग है, तो ड्रोन वालों के लिए है। ये यहाँ से व्यू अच्छा लग रहा है, ये हाँ, सैफरन गार्डन ये का है। सेफ्रॉन गार्डन का और लेक का। ये भी वॉच टावर था इधर भी। ये एक वॉच टावर है यहाँ पे अलग से। यहाँ पे जब वॉच टावर था तो कितने सैनिक यहाँ पे वॉच टावर में रहते थे यहाँ पे? क्या यहाँ पर एक सैनिक रहता था? एक सैनिक के लिए होता था? हाँ, ये वाटर टैंक बने हुए हैं, पानी चढ़ाने का सिस्टम था ये, जैसे कि लेक से, जिसको जल उत्थान प्रणाली बोलते हैं। अच्छा। तो जैसे कि सैनिकों के द्वारा स्टेप बाय स्टेप पानी चढ़ाया जाता था, रस्सी लेदर रेट अच्छा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाता था ऊपर? हाँ ये माउंटेन व्यू भी अच्छा है यहाँ से। हाँ। चलो आओ। कहाँ है अभी? ये पुराने ज़माने के टॉयलेट्स जो अपन देख के आए। अच्छा, हाँ, इसका वेस्ट कहाँ पे जाता था इसका? ये नीचे नीचे की एक तरफ। जगह पे। ये जैसे कि पानी चढ़ाने का तो ये किन सिस्टम, के लिए, कौन यूज करता था इनको? ये राजा रानियों के जो जैसे कि किन्नर लोग रहते थे, हाँ, रानियों की वो दासियाँ उनके रहती लिए थी, था। रानियों के लिए। और जैसे कि ये पानी चढ़ाने का सिस्टम था। पानी कहाँ पे चढ़ता था? ये ऊपर यहाँ तक रस्सी और अच्छा। लेदर रेट के अकॉर्डिंग खींच के, और फिर ये वाटर टैंक बना हुआ है, इससे जैसे कि चारों तरफ सप्लाई होती थी, कनेक्टेड अच्छा। है। हाँ, ये एक रेड टाइप है। रेट है, रेट और रस्सी के अकॉर्डिंग। ये जैसे कि नीचे से पानी चढ़ाया जाता था, क्योंकि कुआं टाइप में ही है पूरा, नीचे से ऊपर तक। ये वाटर टैंक है, अच्छा, ये यहाँ पे स्टोर करते थे यहाँ ये पे? स्टोर करते थे, फिर यहाँ से सप्लाई होती थी। ओके। ये जैसे कि ये बेडरूम से कनेक्टेड था, ये स्टेप्स नीचे जाने का, जैसे कि नीचे बेडरूम किसके बेडरूम से कनेक्टेड था ये? रानियों के बेडरूम से। इधर अ, ये क्या है? ये जैसे कि जस मंदिर से आने जाने का इधर से कनेक्टेड है, जैसे कि वो जस मंदिर है, रेन पैलेस ऊपर का, जैसे कि अपन नीचे देख के आए, वो शीश महल था एज इट इज ऊपर। ये शीश महल का पार्ट है। शीश महल का ऊपर जाने का है रास्ता? नहीं नहीं नहीं, वो उधर से जस मंदिर है ये। अच्छा, ये जैसे कि मानसिंह पैलेस से कनेक्टेड, तीनों पार्ट कनेक्टेड है। तो इसमें 137 साल में इसमें कितने, तीन राजाओं के द्वारा, तीन राजाओं के द्वारा बनाया गया जैसे कि मानसिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है। ये राजा का बेडरूम सामने, अच्छा, ये राजा का मानसिंह का। मानसिंह का, ये स्टोर रूम था। ठीक है। ये राजा के लिए तुलसी का पौधा, जो तुलसी अच्छा। पूजा करते थे, वो अब भी चल रहा है। अच्छा, जैसे कि बड़ा होगा पौधा, बीज आएंगे, नीचे गिरेंगे, फिर छोटा पौधा होगा, हाँ। वैसे सर्कुलर चल रहा है सर। ये वो एक ही पेड़ का, एक ही पेड़ अभी का तक चलता हुआ आ रहा है। हाँ, रानियों के लिए नीचे था, क्योंकि अच्छा। रानियाँ रहती थी नीचे। जैसे कि उनके जो बॉडीगार्ड थे रानियों के, वो जैसे कि इधर रेजिडेंस रहने का, किन्नर अच्छा। लोगों के लिए, और रानियाँ रहती थी नीचे। चारों दिशाओं में 3-3, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तीनों दिशाओं में 3-3 रानियाँ, 12 रानियाँ थी। जैसे कि ऐसा था कि, हाँ, तो जैसे कि 12 मंथ 12 रानियाँ और 12 राशियाँ, अच्छा राशियों के अकॉर्डिंग चलते थे वो। अच्छा, जिस राशि की, फिर जैसे कि रानियों में आपसी झगड़े मनमुटाव हो जाते थे, तो उनको सुलझाने के लिए, समझाइश के लिए बारादरी बनी हुई तो है, रानियाँ, मीटिंग हॉल। तो रानियों की राशि अलग अलग थी? 12 राशियों की रानियाँ। 12 राशियों की रानी थी, ऐसा था? हाँ। अच्छा। ये जैसे कि मीटिंग हॉल्स, 12 द्वार,
जहाँ पर रानियों की समझाइश, जैसे कि नाराज हो जाती थी ना रानियाँ, तो उनके लिए मीटिंग हॉल्स, जैसे कि जोधा अकबर मूवी देखी होगी आपने, उसमें जैसे कि फाइटिंग वाला सीन था, तलवारबाजी, वो यहीं का है। अच्छा, हाँ। ये प्लेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जोधा अकबर जो मूवी है उसका जो फाइटिंग सीन्स है वो यहीं पे ये जैसे कि एक रानी का बेडरूम, हाँ सेकंड, फिर थर्ड, फिर जैसे कि उधर 3 है, 3 सामने है, 3 इस तरफ है, चारों दिशाओं में 3-3, 12 रानियाँ थी। और जैसे कि ये ओपन यानी सीक्रेट पैसेंट्स, अच्छा जो राजा के लिए चारों दिशाओं में खुला है, गलिएरा है, जिसमें हर रानी का बेडरूम से कनेक्टेड था शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और इसमें राजा का बेडरूम था ये ऊपर ये वाला? सामने राजा का बेडरूम है। अच्छा, ये यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता कहाँ से था? ये जैसे कि रैंप का है और स्टेप का है, हर बेडरूम से कनेक्टेड है। अच्छा, 12 बेडरूम से कनेक्टेड है। इस जगह को क्या क्या बोलते हैं इस प्लेस को? इसको मानसिंह पैलेस, ये मानसिंह पैलेस है। मानसिंह पैलेस, जिसको जनाना महल बोलते हैं। ये है वो जनाना महल। हाँ, जनानी डोडी जनाना महल। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि चारों दिशाओं में जो भी वॉच टावर दिख रहे हैं, यहाँ पर किन्नर लोग रहते थे सुरक्षा के पर्पज से, जो रानियों के सुरक्षा गार्ड रहते थे। ठीक है, इधर वॉच टावर है 1 2 3 4 5, ऊपर भी है 6-7 के अप्रॉक्सीमेटली वॉच टावर है, ऊपर भी है वहाँ। और जैसे कि जो किन्नर लोग रहते थे उनका रेजिडेंस। अच्छा, ये उनका रेजिडेंस है, इधर सामने जो इनके रानियों के गार्ड थे। रानियाँ रहती थी नीचे चारों दिशाओं में, 3-3 रानियाँ, 12 रानियाँ थी। ठीक है, उसमें चलते हैं यहाँ पे इस कंपाउंड। हाँ, नीचे चलेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से। ये नीचे जाने का रास्ता है। अच्छा, राजा जब जाते थे तो ये रास्ता भी यूज करते होंगे कभी ना कभी? ये भी करते थे, और जैसे कि स्टेप से भी करते थे। तो वो हर रानी के रूम में एक रास्ता जाता हुआ ऐसे? हर रानी के रूम में बेडरूम से कनेक्टेड है। एक रास्ता ऐसा हुआ ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेप्स हैं। ओके, हाँ। ठीक है। जो मानसिंह थे फर्स्ट, जो यहाँ पे रहते थे अभी, जो जिनकी 12 रानियाँ थी, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी उन्होंने? अच्छा, मानसिंह के द्वारा? हाँ, मानसिंह के द्वारा जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो युद्ध था वो हल्दी घाटी का युद्ध। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध हाँ। किससे हुआ था? ये महाराणा प्रताप के साथ में। महाराणा प्रताप के साथ में? हाँ, जो मेवाड़ से थे। तो इसमें किसमें कौन जीता था, कौन? उसमें जैसे कि असमंजस, अच्छा। किसी की विजय नहीं हुई, न तो महाराणा प्रताप को पकड़ पाए, न उसको विजित कर पाए। क्यों हुआ था ये रीजन ये था कि जैसे कि मेवाड़ वाले अधीन नहीं होना चाहते थे, हाँ। और जैसे कि जयपुर रियासत से अधीन हो गए थे। ये रानियों का बेडरूम, रानी का बेडरूम है अंदर था। तो ये बात कौन सा कंपाउंड था? इधर से चलेंगे, ओपन बाथटब है रानियों का, वो भी देखेंगे। अच्छा, सेम है, एज इट इज 12। ये सर ओपन बाथटब है। अच्छा। रानियों के लिए खुले में नहाने के लिए। जैसे कि ये बेडरूम है, एक रानी का है, एज इट इज 12 बने हुए हैं। ठीक है। इधर से देख के ये जैसे कि ओपन बरामदा है, जैसे कि बाहर रिंग से लगी हुई है, पर्दे लगाए जाते थे, और जैसे कि समर और रेन में यहाँ पर रहती थी रानी, और जैसे कि विंटर में रूम्स में। समर और रेंज में? हाँ। ये वाला यूज होता था? हाँ, ये जैसे कि विंटर के लिए। अच्छा, ये विंटर्स के लिए? हाँ, ये जैसे विंटर्स के लिए अलग रूम यूज़ किया जाता था विंटर्स के लिए? ये जैसे कि रानी का बेडरूम है। और ये विंटर्स में यूज़ होता था ये? हाँ, ये स्टोर रूम था अच्छा, रानी का। ठीक है। ये स्टोर रूम के लिए यूज़ होता था ये टॉयलेट वॉशरूम। ओके। सामने किचन है सर। अच्छा, इनका सेपरेट? क्योंकि दासियों के साथ में रहती थी रानियाँ। तो अच्छा, कितनी एक रानी के कितने दासियाँ रहती थी एक रानी के साथ में? 8 से 10। तो वो कहाँ पे रहते थे? वो उनका रहने के लिए कहाँ पे था वो यही ओपनली दासियाँ ऐसे ही रहती थी ऐसे? फिर जैसे कि उनका सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए, हाँ, उस तरफ भी रहती थी। अच्छा, ठीक है।
ये सर 12 द्वार राजा रानियों का मीटिंग हॉल्स, अच्छा। जिसमें रानियों में जैसे कि नाराज़गी हो जाती थी किसी बात को लेके, तो जैसे कि यहाँ पर बैठ के समझाइश होती थी। मीटिंग हॉल्स है जिसमें जोधा अकबर मूवी में जैसे कि फाइटिंग वाला सीन था ना, तलवारबाजी, वो यहीं का है सर। अच्छा। हाँ। ये जो पार्ट है इसका फोर्ट का, ये महल का, ये ऑलमोस्ट मिडिल पार्ट है, कौन सा है ये? ये स्टार्टिंग पार्ट है, ये स्टार्टिंग पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट। ठीक है। आइए। ये इधर भी जैसे कि बेडरूम बने हुए हैं। अच्छा, वो ये ऐसे सेम। सबकी एक ही शेप होगी एग्जैक्टली। शेप बिल्कुल, किचन वॉशरूम सब में है। ठीक है। ये कंपाउंड के लिए यूज होता था ये एरिया? ये कंपाउंड, ये जैसे कि इधर जैसे कि देखोगे ना, तो जैसे कि तुलसी का पौधा रखा हुआ है, वो रानियों के पूजन के लिए। अच्छा, ये हर नहीं, एक जगह एक ही अच्छा, पौधा है। सबका एक ही है। जैसे कि एक बाथटब था, हाँ, तो वो एक ही पौधा है। अच्छा, बाथटब एक ही है सभी रानियों के 12 लिए। में सबका लिए एक हाँ। ही है। अच्छा, ठीक है। ये जैसे कि हर बेडरूम से कनेक्टेड है सबसे। ठीक है। ये है तुलसी का पौधा जो रानियों के लिए था। अच्छा, ये भी वही चल रहा है? हाँ, वही बीच चल रहा है गिरा सर। यहाँ पे उस वक्त पानी कैसे पीते होंगे उस वक्त? पानी पीने का सुविधा कर दिया ना इधर, सर्वेंट क्वार्टर से टॉयलेट्स, पानी की सुविधा। ये सर्वेंट क्वार्टर से कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है। तो ये कैसे कनेक्टेड, बाकी सब नहीं है? ये क्यों समझे कनेक्टेड नहीं? है? जैसे कि इधर से बैक साइड में जैसे कि ऐसे घूम के राउंड है, अच्छा तो जैसे कि बैक साइड में पूरा एक सर्वेंट क्वार्टर्स है। अच्छा। ये ये जैसे क्या है? कि ये पोर्शन हो गया जैसे कि ये बेडरूम्स का, हाँ। और जैसे कि इधर का स्टार्टिंग ये सर्वेंट क्वार्टर्स। ये नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 12 जो रूम्स हैं रानियों के, उसमें से कोई भी ऐसे नहीं है कि सर्वेंट क्वार्टर से कनेक्टेड है, तो ये वाला रूम कैसे कनेक्टेड है? तो ये जैसे कि बाद में bedroom- हुआ है? हाँ? बाद में बनाया इसके? नहीं, बाद में नहीं बनाया हुआ है। अच्छा तो जैसे कि इधर से गेट छोड़ दिया, जैसे कि दाशिया वगैरह और लेडीजें आती थी ना, अच्छा तो जैसे कि इधर से शहर अच्छा। ऐसे गेट छोड़ा हुआ है। ये दीवारें कितनी मोटी दीवारें हैं? ये दीवारें जैसे कि 3 साढ़े 3 फीट 4 फीट में है। 4 फीट तो की? जैसे कि पत्थरों का पिसा हुआ चूना, लाइम स्टोन, मुल्तानी 4 मिट्टी, उड़द की दाल, चावलों का माट, गुड़, एज इट इज यूज करके बनाया हुआ है, जो जैसे कि लॉन्ग टाइम मजबूत और स्मूथ और ठंडक। ये देखिए आप, 4 फीट चौड़ी दीवार, ये शायद ही किसी फोर्ट में ऐसे अंदर में इतनी चौड़ी दीवार, क्योंकि बाहर में तो होती है, अंदर में तो देखने को नहीं मिलती है इतनी चौड़ी नहीं दीवार। मिलेगी। ये यूनिक है। अंदर सर्वेंट क्वार्टर्स में जा सकते हैं हम लोग? हाँ, जा सकते हैं सर। ये सारे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। ठीक है जी। लो, इसमें भी ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है? चल रहा है सर। ये तो इसमें- टूट फूट हो गई ना, उसको सही रिपेयरिंग कर रहे हैं। इसमें ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये वाली? कौन सी? ये लाइटें बाद में लगी हुई है, अच्छा, बाद में लगी हुई है। बाद में लगी हुई है। पहले लैंप पे यूज करते थे। इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे अभी? हाँ, अंडरग्राउंड? जैसे कि अपन एग्जिट करेंगे ना, एग्जिट करेंगे तो जैसे कि जो बंदी गृह था जेल, उसमें लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर। अच्छा।
स्टोर रूम्स बना दिया गया है उसको। ठीक है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे कि बाहर से जैसे कि इधर जाता है ना टनल की रही है, तो उधर से कनेक्टेड है जयगढ़ के लिए। ये सारे सर्वेंट क्वार्टर्स। ये वॉशरूम इस साइड है क्या? हाँ मैम इधर से चले जाओ। वॉशरूम। ये सारे सर्वेंट क्वार्टर्स है। अच्छा, ये क्या? ये नंदी है। नंदी यहाँ पे? नंदी, ये जैसे कि सोप वगैरह थी ना यहाँ पर, अच्छा, सोप थी तो सोप वाले लाए थे यहाँ पर, तो ये सोप बाद क्लोज में- हो गई। बाद में भी। और ये सीसीडी है, अच्छा, सीसीडी हाँ समझ गए। जो रेंट पे है। ये जैसे कि नटराज, ये सीसीडी है अंदर। बाकी है। इसके टाइमिंग्स क्या रहते हैं? सीसीडी की टाइमिंग्स क्या है? इसकी वही है सुबह 8 से अच्छा, 9। तेरे बिना बेसुआती बेसुआती रतिया ओ सजना, तेरे बिना बेसुआती बेसुआती रतिया ओ सजना। ये पोपेट शो होता है यहाँ पर, हाँ ये बताओ। कठपुतली डांस। इसके अंदर शॉप्स हैं, शॉप के अंदर। ये सर प्रेजेंट किंग्स पद्मनाभ सिंह, अच्छा जो वर्तमान में है, जो अपने इंडियन पोलो खिलाड़ी कैप्टन है। अच्छा, और इनकी माँ है दिया कुमारी, इनके पिता है मान सिंह सेकंड गायत्री देवी, जो SMS स्टेडियम SMS हॉस्पिटल बनाया उनके पिताजी, जो इस टाइम वर्तमान में डिप्टी CM है राजस्थान से। ये जैसे कि ज्वेलरी बॉक्स रानी का संदूक है। और इनके ये क्या ये है? सर टनल जो जयगढ़ जाता है 2 किलोमीटर है। ये बड़े कड़ाव, ये जैसे कि शाही परिवार के अंडर में अच्छा। पहले का है, हाँ, और वो बाद का है, वो जोधा अकबर मूवी के अकॉर्डिंग है। अच्छा, जो ये कब कब आया था यहाँ पे ये वाला? ये जैसे कि जब मूवी बनी थी ना जोधा अकबर, हाँ। तो उसमें जैसे कि ऐश्वर्या ने खाना बनाया था, वो सीन किया हुआ है, हाँ, उसके जो लिए- मूवी वाले लाए थे। अच्छा, इसके लिए और लाया मूवी गया था? बना के यहीं छोड़ गए सर। अच्छा, तो वो वाला वो ये- पहले का है, शाही परिवार का है, वो कब का है? वो पहले का है, 500 साल पुराना है वो। 500 साल पुराना? हाँ, ये जैसे कि चौक है, यहाँ पर रानियों के लिए बाजार लगता था, मीना बाजार, अच्छा, ये मीना बाजार का। क्योंकि रानियाँ बाहर नहीं जाती थी, पर्दा पड़ता थी। और ये आर्ट गैलरी के शॉप है इधर? ये आर्ट गैलरी, ये सारे जैसे कि 2013 के बाद में सिटी पैलेस अल्बर्ट हॉल में शिफ्ट कर दिया गया, अच्छा, पहले यहीं था। ठीक है। ये जयगढ़ फोर्ट के लिए टनल है, जो पीछे टनल दिखाया था वही टनल का एक पार्ट है। उधर से आगे से नजर मारने से एक मिट्टी अच्छा, से ये- बना हुआ अच्छा, है, ये उल्टा पोट है। करके रखा हुआ है। अच्छा, तो जैसे कि शाही परिवार के लोग ठंडा पानी यूज करते थे, हाँ। वो पोट है। अच्छा, ये तो जैसे ठंडा कि पानी के इसको लिए। अंडरग्राउंड करते थे, फिर जैसे कि जो जमी की नमी रहती थी उसके अकॉर्डिंग ठंडा पानी यूज करते थे। अच्छा, हाँ। नेचुरल फ्रीजर, ये अभी तक अच्छी कंडीशन में है। ये कौन सी मिट्टी से बना हुआ है? ब्लैक मिट्टी से। ये ब्लैक, हाँ ब्लैक मिट्टी से बना हुआ है। जनरली ख़राब हो जाते हैं जल्दी, ये अभी तक वर्किंग कंडीशन में है। हाँ, ये ऐसे कैसे सेफ है। तो इसमें सिर्फ मिट्टी नहीं, मिट्टी के अलावा कुछ और भी मिट्टी इसमें के अलावा डाला जैसे कि कागज होता है, हुआ? अच्छा, पेपर इसमें ऐड कर देते हैं? गुलुकदी बना के मिक्स करके, अच्छा, और जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि भूसा होता है, जानवर खाते हैं, जिसको टूड़ा बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे कि तीनों तरफ जाता है, एक अंदर जाने का, एक बाहर जाने का, और एक गांव की तरफ जाने का।
अच्छा ये एंट्री, हाँ ये एंट्री से ज़्यादा दूर नहीं है, ये 2 गेट लगे हुए हैं यहाँ पे। इधर ये गांव की तरफ जाने का। अच्छा ये कौन गांव का नाम क्या था ये पास में? ये आमेर। आमिर गांव था ये? हाँ पहले गांव था। ठीक ये है। जैसे कि जेल है, बंदी गृह। अच्छा, ये राजा के बंदी गृह द्वारा है। बनाई हुई जेल है। अच्छा 3 है। ये इतना ही बड़ा है या इसका दूसरा पार्ट भी है? इधर है ना और। अच्छा हाँ ये आपस में कनेक्टेड तो नहीं होंगी? कनेक्टेड है। अच्छा कनेक्टेड है अंदर। ये जैसे कि सेकंड, फिर ये थर्ड है, 3 है। ये जैसे कि राजा रानियों की बग्गी है, रथ है पुराने। अच्छा ये भी पहले जेल ही थी? हाँ ये रथ है पुराने ज़माने के, जैसे कि राजा रानियों का बग्गी। बग्गी का वो बेस है बग्गी का। और जैसे कि ये बॉक्स है, ये गोला बारूद के लिए था पहले। अच्छा ये देखिए ये बॉक्स आपको कितना बड़ा बड़ा इसका कुंडा है, इसका कितना बड़ा बड़ा। यहाँ से ये जीप मिल जाती है इधर। ये ऐसे कोई जीप से जाना चाहे ऐसे मौर्य जी, क्या ऐसे कोई जीप से जाना चाहे ऐसे तो कितना चार्ज होता है पर पैसेंजर? डाउन का होता है 500 रुपये सिंगल 1 पैसेंजर हैं? वो तो वन वो चाहे उसमें जितने भी कैंडिडेट आए ना, अच्छा 8 तक 10 वो 500-600 रुपये। अच्छा ये पूरा जीप आ जाता है उसमें? पूरा जीप? पूरा जीप आ जाता है। ये वाला जो आप बता रहे थे ये है पुराना महल, इसमें कौन, ये किसके लिए बना था, कौन ले रहा है जैसे इसमें? कि जैसे कि कोकिल देव, दूल्हा राव, बहारमल, भगवान दास, मान सिंह जोधा, उनका बर्थ पैलेस। तो इसको भी देख के लग रहा है कि ये काफ़ी टाइम तक यूज़ किया गया है, काफ़ी टाइम तक। ये बहुत सालों तक यूज किया गया था। जैसे कि 1135 में फर्स्ट राजधानी बना के 1135 में ये बना हुआ है? नहीं नहीं, जैसे कि फर्स्ट राजधानी बनाई थी सिकराई दोसा को, फिर जैसे कि जमारामगढ़ आ गए थे, फिर जैसे कि 1200 में फिर जैसे कि वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई जो इनकी कुल देवी है जमा माता। फिर जैसे कि वहाँ से आने के बाद में फिर जैसे कि यहाँ पर आए 1207 में जैसे कि इनकी नींव रखी गई थी, कनेक्ट किया गया था मीणाओं का बाहुल्य था यहाँ पर। मीना कास्ट होती है ना, उनका बाहुल्य। फिर जैसे कि दूल्हा राव ने उनको कनेक्ट किया 1207 में, और 1215 में जैसे कि पुराने महलों की नींव रखी गई। ऐसे जैसे कि बहुत पुराने हैं।